राजपूती लहंगा बनाने के लिए सबसे पहले हम कलियाँ जॉइन करेंगे। तो कलियाँ जॉइन करने के लिए हमने नीचे सीधी वाली कली रखी है और ऊपर तिरछी वाली कली। उसके बाद हमें दोनों कलियों को मिला के डबल फोल्ड करना है। इस तरह से हम कली को फोल्ड करेंगे और एक बार और फोल्ड करके सिलाई लगाएंगे। इससे क्या होगा कि हमारी कलियों में से धागे नहीं निकलेंगे और फिनिशिंग अच्छी आएगी ड्रेस में। इसी तरह फोल्ड करते हुए पूरी कली में हमें सिलाई लगानी है। सिलाई लगाते वक्त हमें दोनों कलियों में से बराबर मार्जिन फोल्ड करके फिर उस पर सिलाई लगानी है। अगर आप कम ज़्यादा कपड़ा पकड़ेंगे सिलाई में तो कलियां हमारी सही से नहीं दिखेंगी। अगर आप नई नई सिलाई कर रहे हैं तो थोड़ी थोड़ी दूर पर अच्छे से फोल्ड करके फिर सिलाई लगाएं। आप ज़्यादा लंबा कपड़ा नहीं पकड़ेंगी तो भी कोई बात नहीं, लेकिन सिलाई जो है वो आप फिनिशिंग के साथ कीजिएगा। इस तरह से फोल्ड करके हमें पूरी कली में सिलाई लगानी है। इसी तरह हमें बाकी कलियां भी सिल के तैयार करनी है। एक बार मैं वापस बता देती हूँ, नीचे वाली साइड सीधी कली रहेगी और ऊपर हमारी तिरछी कली। कपड़े को बिल्कुल खींचना नहीं है, हल्के हाथों से बराबर बराबर फोल्ड करते हुए कपड़े में सिलाई लगानी है। सभी की कलियों में सिलाई लगाने के बाद लहंगे में गोलाई देने के लिए हमें लहंगे को इस तरह से डबल फोल्ड करके बिछाना है। आप चाहो तो जो एक्स्ट्रा कली हमारी बची है नीचे, उसे कटिंग करके भी गोलाई दे सकते हैं इस तरह से। लेकिन अगर आप नई नई सिलाई सीख रहे हैं तो आपको आइडिया तो है नहीं कि हमें कितना कपड़ा काटना है, तो आप सबसे पहले ऊपर से नीचे तक जितनी आपकी लहंगे की लंबाई है, यानी कि लहंगा कटिंग करते समय जितना हमने नाप लिया था उतना ही नाप आप इस समय नाप सकते हैं। जैसे हमारा 40 इंच का लहंगा था तो हमने 38 इंच पे कपड़े की कटिंग की थी, तो आप ऊपर से नीचे तक 38 इंच पे निशान लगाइए। कुछ कुछ दूरी पर इंच टेप को रखते हुए निशान लगाना है। इससे क्या होगा कि सभी साइड से हमारी जो लहंगा है उसमें सेम नाप आएगा, तो कलियां हमारी ऊपर नीचे नहीं होंगी। अगर आप बहुत टाइम से सिलाई कर रहे हैं तो आपको आइडिया हो ही जाएगा कि हमें कितनी गोलाई देनी है लहंगे में। लेकिन अगर नई नई सीख रहे हैं तो आपको नाप लेना ज़रूरी है। इस तरह पूरे लहंगे में आप कुछ कुछ दूरी पर इंच टेप को रखते हुए लहंगे की लंबाई नाप लीजिए। अब जो आपने निशान लगाया है उसकी कटिंग कर दीजिए।
कटिंग करते समय हमें कपड़ा बिल्कुल भी उठाना या हिलाना नहीं है। ये देखिए परफेक्ट गोलाई आ गई है। अब हम नीचे की साइड मंगजी लगाएंगे। गुणे को अच्छी तरह बाहर की साइड फोल्ड करते हुए मंगजी लगाएंगे। आपको जितना ज़्यादा गुणा पसंद है, मोटा या पतला, उस हिसाब से आप गुणा निकाल सकती है। मंगजी को खींचना बिल्कुल नहीं है, वरना उसमें सरवटें पड़ जाएंगी। ध्यान रखिएगा कि लहंगे का भाग भी मंगजी के भाग के बराबर से रहे। अगर लहंगे का भाग सिलाई में कम आ जाएगा तो बाद में सिलाई निकल सकती है। इसके लिए दोनों भाग को बराबर से पकड़ते हुए हमें सिलाई लगानी है। पूरे लहंगे में मंगजी लगाने के बाद हम ऊपर की फिनिशिंग सिलाई देंगे। इस तरह मंगजी को अंदर के साइड दबाते हुए हमें ऊपर से फिनिशिंग की सिलाई देनी है। अब हम हमारी आगे वाली कली को जॉइन करेंगे। सबसे पहले हम कली में सीधी सिलाई लगाएंगे और उसके बाद उसको हम अंदर की साइड फोल्ड करके एक सिलाई और लगा देंगे। कली को खींचना बिल्कुल नहीं है। अब ऊपर हम 2 इंच जितना भाग खुला रखेंगे और उसको लॉक करके सिलाई निकाल लेंगे। अब देखिए इस तरह फोल्ड करके इस भाग को भी हम सिलाई लगा देंगे। ध्यान रखिएगा कि नीचे कोई भी दूसरा कपड़ा सिलाई में ना आ जाए। अब कभी कभी क्या होता है कि अगर हम नई नई सिलाई कर रहे हैं तो मंगजी जो है हमारी वो छोटी बड़ी हो जाती है। तो हम मंगजी लगाने के बाद एक बार फिर से लहंगे में गोलाई देंगे। तो इस तरह हमें डबल फोल्ड लहंगा बिछा देना है। उसके बाद पहले हमने ऊपर से नीचे तक लंबाई नापी थी, इस बार हम नीचे से ऊपर की साइड लंबाई नापेंगे। जैसे 38 इंच का हमारा लहंगा हमने पहले नापा था, अब हमने इसमें मंगजी लगा दी है। हमारे लहंगे की फिक्स लंबाई 40 इंच है, तो हम 39 इंच पे निशान लगाएंगे, क्योंकि 1 इंच का हमारा नेफा लग जाएगा। 1.5 इंच का नेफा लगता है तो आधा इंच लहंगे में से कमर में से सिलाई में जाएगा, तो वापस से वो 1 इंच हो जाएगा। इस तरह निशान लगाने से क्या होगा कि अगर कहीं भी हमारा लहंगा थोड़ा बहुत भी अगर ऊपर नीचे है तो वो सही हो जाएगा। अब इस निशान को भी आप काट दीजिए। कभी कभी हो जाता है कि कहीं से मंगजी हल्की सी बड़ी हो जाती है या कहीं से छोटी हो जाती है, तो अगर हम डायरेक्ट इसमें नेफा लगाएंगे बिना नाप के तो भी कली हमारी ऊपर नीचे हो जाएगी।
ये देखिए इतना सा भाग जो हमारा एक्स्ट्रा था वो निकल गया। थोड़ी सी मेहनत और टाइम है, लेकिन ड्रेस में फिनिशिंग अच्छी आएगी। अब हम नेफे की सिलाई करेंगे। तो नेफे की सिलाई करने के लिए सबसे पहले हमारी कलियों की जो कमर है उसको आप नाप लीजिए, डबल फोल्ड करते हुए। अगर आपकी कमर की साइज़ बराबर है तो कोई बात नहीं, अगर बड़ी है तो आप कलियों में वापस सिलाई डाल के उसको छोटी कर सकती हैं, और अगर चाहें तो आप उसमें प्लेट भी डाल सकती हैं। अब नेफे को इस तरह से फोल्ड करके उसमें सिलाई लगानी है। अब हमारी कमर के साइज़ के हिसाब से हमें नेफे की लंबाई लेनी है। हमारी 37 की कमर है, तो मैंने 38 इंच पे निशान लगाया है, क्योंकि 1 इंच हमारा वापस फोल्ड करने में जाएगा। इस तरह से हमें अब दूसरी साइड भी फोल्ड करना है। ये हमारे नेफे की सीधी साइड है और लहंगे की भी सीधी साइड है। दोनों को बराबर से रख के उसमें हम सिलाई लगाएंगे। ध्यान रखिएगा कि दोनों भागों की सिलाई जो है वो बराबर से आए। जितना मार्जिन आप शुरुआत से ले रहे हैं, अंत तक हमें उतना ही मार्जिन सिलाई में लेना है। कम ज़्यादा कपड़ा पकड़ेंगे तो भी हमारी जो नेफा है उसमें बेलन पड़ जाएगी। आप धीरे धीरे हल्के हल्के हाथों से सिलाई लगाएं, कम कम दूरी पे लगा सकती हैं। बाद में जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो अब आप फास्ट काम कर सकती हैं। ये देखिए इस तरह से दोनों भाग को बराबर मिलाते हुए हमें सिलाई लगानी है। अब देखिए नेफे को सही से लगाने के लिए हम क्या करते हैं कि एक बार इसको फोल्ड करते हैं और इसके ऊपर रख के सिलाई लगाते हैं। लेकिन कभी कभी अगर क्या पता कपड़ा कम ज़्यादा सिलाई में आ जाए, अगर आपकी प्रैक्टिस नहीं है तो कपड़ा क्या है कम ज़्यादा फोल्ड हो सकता है। तो इसके लिए हमें क्या करना है कि जो कपड़ा हमें फोल्ड करना है उसको एक बार हम उसके ऊपर सिलाई लगा देंगे। जितना हमें अंदर फोल्ड करना है उतनी ही उसके ऊपर सिलाई लगा देंगे। ये देखिए बराबर कपड़ा फोल्ड करते हुए हमें सिलाई लगानी है। कपड़ा कम ज़्यादा ना पकड़े। शुरुआत से जितनी मार्जिन ले रहे हैं अंत तक उतनी ही मार्जिन लेनी है। एक्स्ट्रा धागे हैं वो हमेशा आप कट कर दीजिएगा, क्योंकि इससे हमारे कपड़े में फिनिशिंग अच्छी आएगी अगर हम धागे सारे काट देंगे तो। अब देखिए नेफे को जो हमने सिलाई लगाई थी उसके ऊपर फोल्ड कर देना है। अब हमें सिर्फ सीधा रखना ही है नेफे को, कपड़े को फोल्ड वापस करना नहीं है। नीचे से कपड़ा निकाल दीजिएगा, नहीं तो कोई दूसरा कपड़ा हमारी सिलाई में ना आ जाए, वरना सिलाई फिर से निकालनी पड़ेगी। नीचे वाले भाग को यानी कि जो कलियां वाला भाग है उसको हल्के हाथ थोड़ा सा खींचना है और नेफे को बिल्कुल नहीं खींचना है, बस उसको कलियों के ऊपर रखना है। अगर आप एक सिलाई पहले ही करके फोल्ड कर देंगी कपड़े को तो बाद में हमें फोल्ड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और हमारे नेफे में बेलन भी नहीं पड़ेगी।
ये देखिए इस तरह से पूरा नेफ़ा मैं आपके सामने ही लगा रही हूँ, इसमें कोई एडिटिंग नहीं है। अगर आप इस तरह से नेफ़ा लगाएंगी तो इसमें बिल्कुल बेलन नहीं पड़ेंगी। ध्यान ये रखना है कि जितना मार्जिन हम सिलाई में शुरुआत से ले रहे हैं अंत तक उतना ही मार्जिन लेना है। मेन ध्यान कि मार्जिन कम ज़्यादा नहीं होना चाहिए। नेफ़े में अगर हम कम या ज़्यादा सिलाई करते हैं तो भी उसमें बेलन पड़ जाती है। अगर थोड़ा सा भी भाग हमारा नेफ़े का बच जाता है तो आप इसको अंदर फोल्ड कर सकती हैं, या फिर अगर आपकी कलियां बड़ी हो जाएंगी तो उसमें आप एक चुन्नट या प्लेट डाल सकती हैं। ये देखिए अब हम एक सिलाई और लगा देंगे जिसमें नेफे में फिनिशिंग अच्छी आएगी। इस तरह हमारा पूरा लहंगा बनके तैयार हो गया है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर करना, और आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। ये देखिए अगर हम कितना भी खींचेंगे नेफे को तो भी इसमें बिल्कुल बेलन नहीं है।